हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी एस्पिरेंट्स। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड अपना 100% दे रहे होंगे। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वैदिक एज। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने क्या कवर किया था? एंशिएंट का इंट्रो, सारे एजेस और आईबीसी को अच्छी तरह कंप्लीट किया था। आई होप आपको वो सब अच्छी तरह समझ में आया होगा। ये हमारा आज का 3rd लेक्चर है, इसमें हम पढ़ेंगे वैदिक एज के बारे में। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पेन पेपर उठा लीजिए और मेरे साथ नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। आइए देखते हैं। देखिए वैदिक एज में कौन थे? आर्यंस थे। आर्यंस के भी 2 पार्ट है इनमें, ऋग्वैदिक एज है और एक लेटर वैदिक एज है। हम ये दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। ये 1500 बीसी में थी और ये 600 थी। इनके बीच का टाइम ये 1000 बीसी। इसके सोर्सेस क्या क्या है? देखो सोर्स है ऋग्वेदा, उसमें श्रुति ट्रेडिशन के बारे में बताते हैं। जैन अवस्था, ये होली बुक है पारसी की, और राइटिंग ऑफ ह्यूमर, इसमें क्या इलियाद और उड़ीसी है। ये इसके सोर्सेज है। अब देखिए क्वेश्चन आता है, हु वर आर्यंस? आर्यंस कौन थे? तो देखिए सबकी अपने अलग अलग व्यूज थे आर्यंस को लेकर। जैसे कि जो मैक्स मुलर था, उनका क्या व्यू था कि आर्यन कहाँ से बिलोंग करते हैं? सेंट्रल एशिया से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? सेंट्रल एशिया से। विलियम जोन्स का क्या था? वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिलोंग टू यूरोप, यूरोप से बिलोंग करते हैं। दयानंद सरस्वती का क्या बोलते थे? वो तिब्बत से बिलोंग करते हैं। बीजी तिलक क्या बोलते थे? वो आर्टिक रीजन के हैं। और जो अवनीश चंद्रा थे वो क्या बोलते थे? सप्ता सिंधु रीजन के हैं। तो इन सब के अलग अलग व्यूज थे, तो ये सब लोग अपनी अलग बातें बोलते थे। इनसे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये आर्यंस थे इनके अकॉर्डिंग। अब देखिएगा आता है भागास कई इंस्क्रिप्शन, ये किसमें है? टर्की में है। कहाँ पे? टर्की में। और उसमें क्या मेंशन किया हुआ है? वैदिक गॉड्स के बारे में मेंशन किया हुआ है। जो वैदिक पीरियड में जो भगवान थे, इंद्र, वरुण, मित्रा और नसात्यास, ठीक है, इसके बारे में मेंशन किया गया हुआ है। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। आर्यंस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे? देखिए, दे वर टॉल, फेयर एंड प्रोमिनेंट नोज। उनकी नाक कैसी थी? प्रोमिनेंट थी। गोरे चिट्टे थे और लंबे थे, टॉल थे। यूज्ड टू डू सैक्रिफाइसेस, वो क्या करते थे? सैक्रिफाइसेस में बिलीव रखते थे। मतलब सैक्रिफाइसेस मीन्स है कि हमारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए हमने भगवान को बोला, भगवान अगर हमारी ये इच्छा, हमारी ये विश पूरी हो जाएगी तो हम इस जानवर को आपके सामने उसकी बलि देंगे। तो वो होते हैं सैक्रिफाइसेस, ठीक है। ये अपने आप को क्या बोलते थे? आर्यंस बोलते थे। और जो उनके नेटिव्स थे ना, जो उनके पड़ोसी थे, उनको क्या बोलते थे? दासा, दास बोलते थे। सॉरी गाइस, दास मतलब क्या होता है? वेस्ट, कंप्लीट वेस्टेज, ठीक है। और उनको क्या रिकॉग्नाइज करते थे? एज डेमनाइज्ड, मतलब राक्षस जैसे, है ना। अकॉर्डिंग टू डेम, आर्यंस के अकॉर्डिंग जो दास थे उनकी स्किन कैसी थी? डार्क स्किन थी, काले थे, स्नब नोज थी, अनस्वीट स्पीच थी, बिल्कुल मीठा नहीं बोलते थे, क्रूड मैनर्स थे, मैनर्स नाम की चीज नहीं थी, और सैक्रिफाइसेस नहीं करते थे। और वो किसकी पूजा करते थे? यूज टू वर्शिप फैलस। फैलस क्या होता है? क्या होता है? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया, चलो मैं फिर बता देती हूँ। फैलस मतलब होता है मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन की पूजा करना। पर वो एक्चुअली में डायमंड्स नहीं थे, ठीक है। वो मानते थे कि हाँ वो राक्षस जैसे दिखते हैं ऐसे, पर वो थे नहीं। वो क्या थे? सिटी बिल्डर्स थे, बहुत ही ऑर्गेनाइज सिटी बनाते थे वो, और उनके पास बहुत पैसा था। क्या था? बहुत पैसा था। अब आता है दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, वो क्या है? पेस्टोरल नोमैड्स थे ये। देखिए इसमें क्या है? द वर्ड काउ 176 टाइम्स इन ऋग्वेदा एंड बुल्स 170 टाइम्स। ये आ सकता है क्वेश्चन। ऋग्वेदा में गाय का जो शब्द है, मतलब काउ शब्द है, काउ वर्ड है, कितनी बार यूज हुआ है? 176 टाइम्स। और जो बुल है वो कितनी बार यूज हुआ है? 170 टाइम्स। दिस शोज कैटल बियरिंग वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। और इसमें क्या पता चलता है? जो कैटल बियरिंग थी वो क्या थी? बहुत मोस्ट एक्टिविटी थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी। और हॉर्स का कितनी बार वर्णन किया गया ऋग्वेदा में? 215 बार, 215 टाइम्स। अब चलिए, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। ये लोग क्या करते थे? यूज ऑफ एरो एंड बो एंड एरो का यूज करते थे, ठीक है। यूज कॉट फॉर मेल के लिए कॉट यूज करते थे, स्पोक्ड व्हील्स यूज करते थे। और यूज टू दी वेदई मतलब क्या होता है? फायर ऑल्टर्स, ठीक है। दे यूज क्रिमिनेट बॉडी, ये बॉडी को क्रिमिनेट करते थे, ठीक है, उनका दाह संस्कार करते थे। एनिमल सेक्रीफाइस वॉज कंसिडर्ड बाय दीज पीपल, मैंने अभी आपको बता ही दिया, एनिमल सेक्रीफाइस करते थे ये लोग। आर्यन यूज सिंबल ऑफ स्वास्तिक, जो स्वास्तिक का सिंबल है वो यहीं से आया। आर्यन कौन सा यूज करते थे? स्वास्तिक, जो हम साथिया बनाते हैं ना, उसको हम स्वास्तिक बोलते हैं, वो सिंबल का ये यूज करते थे। और क्या यूज करते थे? एफेड्रा प्लांट फॉर सोमरस, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स के लिए, मतलब दारू के लिए, ड्रिंक्स के लिए ये प्लांट का यूज करते थे। और क्या यूज करते थे? ये भोजपत्र, इसका मतलब क्या होता है? बर्च वुड, ठीक है, ये सब ये यूज करते थे। अब देखिए
इन द प्लेसेस आउटसाइड इंडिया हॉर्स सेक्रीफाइसिंग वॉज इम्पॉर्टेंट बट नो एविडेंस ऑफ हॉर्स सेक्रीफाइस वॉज फाउंड इन इंडिया। मतलब क्या है, इंडिया के बाहर तो हॉर्स सेक्रीफाइस होता था, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, पर कोई भी एविडेंस हमें ऐसा नहीं मिला है जिससे हमें ये पता चले कि हॉर्स सेक्रीफाइस जो है वो इंडिया में भी हुआ है। आर्यन केम टू इंडिया सेवरल वेज। द अर्लीस्ट वेव केम इन अबाउट 1500 BC। जो मैंने आपको बताया ना कौन सी है वो अर्ली वैदिक एज, उसमें ये लोग आए थे 1500 BC में। व्हेन दे कम देयर वाज सेवरल कन्फ्लिक्ट्स। जब ये आए, जब बहुत से कन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे किसके बीच में, बिटवीन दैम एंड ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, मतलब जो वहां पे रहने वाले लोग थे वो और इनके बीच में। द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स वर कॉल्ड एज दासास, जो मैंने अभी आपको बताया, दासास एंड दस्यूज, ठीक है, इनको बोलते थे। अब देखिए, द टर्म दस्यु हत्या इज मेंशन इन ऋग्वेदा। जो ये टर्म है दस्यु हत्या, कहाँ पे मेंशन की गई है, कहाँ पे लिखी गई है, ऋग्वेदा में लिखी हुई है। अकॉर्डिंग टू आर्यंस, आर्यंस के अकॉर्डिंग दस्यूज वर डेमन्स, ये राक्षस थे, एंड दे डू नॉट हैव सैक्रिफाइसेस, दे डू नॉट डू सैक्रिफाइसेस, सॉरी, वो सैक्रिफाइसेस नहीं करते थे। एंड दे यूज्ड टू वर्शिप फैलस एम्बलम्स, वो फैलस की पूजा करते थे, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स की पूजा करते थे। आई होप आपको इतना ये समझ में आ गया होगा। आप देखते हैं हम इनके बैटल्स ऑफ 10 किंग हुआ था। इसमें क्या था देखिए, एक तरफ था भारत वर्सेस कौन था, भारत ये एक ट्राइब है, ठीक है, और ये बहुत विक्टोरियस ट्राइब है, बहुत बार जीती गई है, ठीक है। इनका लीडर कौन था, सुदास लीडर था। वर्सेस क्या हुआ था, 5 आर्यन ट्राइब्स थी और 5 नॉन आर्यन ट्राइब्स थी। जो 5 आर्यन ट्राइब्स थी उसमें से जो पोरस है उसको हरा दिया गया था। फिर उसने किसको ज्वाइन कर लिया था, ज्वाइन विद भारत, उसने भारत को ज्वाइन कर लिया गया था। ये था बैटल ऑफ 10 किंग्स, मतलब भारत ने इनको हरा दिया था। फिर जो इसमें से इनका जो राजा था, जो लीडर था, पोरस था, उसने भारत को ज्वाइन कर लिया था। ये है हमारी बैटल ऑफ 10 किंग्स। अब हम देखते हैं इनकी इकोनॉमी कैसी थी, आर्यंस की इकोनॉमी, ठीक है। द इकोनॉमी ऑफ ऋग्वेद एज रिवॉल्व अराउंड द काउज, ठीक है। इनकी इकोनॉमी किसके इर्द गिर्द घूमती थी, गाय के इर्द गिर्द, क्योंकि आज भी हमारे हिंदू धर्म में गाय को क्या कंसिडर किया जाता है, एज अ गॉड। गाय हमारी माता है, भगवान का दर्जा दिया जाता है। इसके अंदर, किसके अंदर, गाय के अंदर 36 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है, ऐसा हिंदू धर्म में माना जाता है, ठीक है। द बैटल्स वर फॉट फॉर काउज, और लड़ाइयां भी किसके लिए होती थी, गाय के लिए, काउज के लिए लड़ाई होती थी। द काउज वर फॉर्म ऑफ वेल्थ, काउ किसका फॉर्म थी, पैसे का, वेल्थ थी, धन का फॉर्म थी, ठीक है, वेल्थ थी। द बैटल फोर्ट फॉर काउज वर नोन एज गविस्ती, और जो लड़ाई सिर्फ गाय के लिए लड़ी जाती थी उसको हम क्या बोलते थे, गविस्ट्री। इसका मीनिंग क्या होता था, द सर्च ऑफ काउज। पहले के टाइम में ये होता था जिसके पास जितनी ज्यादा गाय है, जितनी ज्यादा काउ है, वो उतना ज्यादा रिच है, वेल्दी इंसान है, ठीक है। अब देखिए, द बैटल्स वर नेवर फोर्ट फॉर द लैंड। बैटल्स जो थे, लड़ाई थी, वो कभी जमीन के लिए पहले हुआ ही नहीं करती थी। बाद में आपने पढ़ा था ना, ऐसे आपने मेडिवल में ही पढ़ा था, सब लोग किसके लिए लड़ रहे थे, सिर्फ जमीन के लिए। पर इस टाइम में जमीन के लिए लड़ाई नहीं होती थी, इवन गिफ्ट टू द प्रिस्ट कंप्राइज ऑफ काउ, और जो पंडित, प्रिस्ट मीन्स पंडित, जो पंडित को गिफ्ट उपहार दिए जाते थे वो भी किसकी फॉर्म में दिए जाते थे, गाय की फॉर्म में, गौ माता की फॉर्म में। मैनी टर्म्स वर इवॉल्व फ्रॉम काउज, बहुत सी टर्म्स इससे इवॉल्व हुई, जैसे कि गोपा का मीन्स क्या होता था, लीडर ऑफ पीपल, ठीक है। गोमैट मीन्स क्या होता है, रिच पीपल, अमीर लोग। और ये क्या है, गोडुली, इसका मतलब क्या होता है, टाइम, गोडुली का मतलब होता है टाइम। एंड वीट वॉज कॉल्ड एज गोडुमा। देखिए, गोपा मीन्स होता है लीडर, गोमैट मतलब अमीर लोग, रिच पीपल, गोडुली मीन्स टाइम, वीट को क्या बोलते थे हम पहले, गोडुमा। ये सारे टर्म्स कहाँ से इवॉल्व होके आई है, काउ से ही इवॉल्व होके आई है, गऊ से ही इवॉल्व होके आई है। अब देखिए, द वेदू पीपल वर अवेयर ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, वो उनको एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के बारे में अच्छी तरह पता था। द प्लोशेयर एंड देयर सीजन हैव बीन मेंशन इन ऋग्वेदा, उनके प्लोशेयर जो वो टूल था उनका, और जो उनके सीजन से जिस टाइम में वो ग्रो करते थे वो मेंशन किए गए हैं ऋग्वेदा के अंदर। बार्ले वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स, और जो बार्ले थी वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रॉप्स थी, ठीक है, उस टाइम पीरियड में। हाउएवर ट्रेड वॉज नियरली एब्सेंट, ट्रेड मतलब ऑलमोस्ट एब्सेंट ही था। देयर वॉज नो करेंसी, कोई करेंसी नहीं थी। बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम क्या होता है, मान लो आपके पास एप्पल्स हैं, ठीक है, मेरे पास शूज हैं, और आपको शूज चाहिए मुझसे, तो आप मुझे एप्पल्स दे दोगे, वो होता है बार्टर सिस्टम, ठीक है। अब देखिए, द इकोनॉमी वॉज सब्सिस्टेंट इन नेचर एज द पीपल डू नॉट हैव परचेजिंग पावर। इकोनॉमी थी वो एकदम सब्सिस्टेंट इन नेचर थी, मतलब कोई फ्लक्चुएशन नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि पीपल के पास इतना पैसा ही नहीं था कि वो कुछ भी खरीद सके, ठीक है। अब देखिए, द टर्म आया
द टर्म आया यूज इन ऋग्वेदा, ऋग्वेदा में यूज करी गई थी ये टर्म। इसका मतलब क्या होता है? कॉपर एंड ब्रॉन्ज। क्या होता है? कॉपर एंड ब्रॉन्ज। और जो वर्ड है समुद्रा, वो किसके लिए यूज किया जाता है? यूज फॉर स्ट्रेच ऑफ वाटर। जैसे हम हिंदी में समुद्र बोलते हैं ना, ये समुद्रा, ये उधर से ही वर्ड आया है समुद्र, मतलब स्ट्रेच ऑफ वाटर, जितना पानी खिंचा हुआ जा रहा है, जितना बड़ा एरिया जाएगा उसको हम क्या बोल देंगे? समुद्र बोल देंगे। और पूर्व वर्ड का मतलब क्या होता है? ड्वेलिंग अ यूनिट, इट वॉज नॉट अ फोर्ट। एक यूनिट होती है, ठीक है, उसको किला नहीं बोल सकते हम, एक छोटी सी यूनिट, उसको हम बोलते हैं पुर। अब देखिए इनके रिलीजन के बारे में। इनका रिलीजन क्या था? नेचर को मानते थे, ये नेचर की ही पूजा करते थे। और उनके 3 भगवान थे, 3 गॉड्स। पहला इंद्र, दूसरा अग्नि, फिर वरुण। अब देखिए जो इंद्र थे वो किसके लिए थे? हमें आज भी पता है इंद्र देवता ही बारिश करते हैं, हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है ना। तो इंद्र किसके लिए थे? रेन, कंसिडर्ड एज सेलेस्टियल फंक्शन। और जब बारिश आती थी तो ये लोग बहुत एक फंक्शन की तरह उसको सेलिब्रेट करते थे। पुरंदर मीन्स डिस्ट्रॉय ऑफ पुर, कंसिडर्ड एज वर्ल्डली फंक्शन। पुरंदर किसको बोलते थे? जो पुर को डिस्ट्रॉय कर देता। पुर मैंने अभी बताया ना, डेवलपिंग अ यूनिट, सॉरी ड्वेलिंग अ यूनिट। और उसको क्या बनाया जाता था? वर्ल्डली फंक्शन की तरह सेलिब्रेट किया जाता था। अग्नि क्या थी? मीडिएटर फॉर प्रोटेक्शन और लाइट। अग्नि जला देंगे, आग जला देंगे तो प्रोटेक्शन होगी, कोई जानवर आएगा नहीं और लाइट भी मिलेगी। वरुण, वरुण ओशन और मोरालिटी। ठीक है, ये इन 3 भगवानों की ये लोग पूजा करते थे। अब हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। और उसके अलावा 2 और थे अदर देन 3। पहला कौन था? आदिति। आदिति का मीन्स था इन्फानाइट। क्या था? इन्फानाइट। और ये क्या मानी जाती थी? कंसिडर्ड गॉडेस ऑफ अर्थ। ठीक है, इनको गॉडेस ऑफ अर्थ माना जाता था, धरती माँ लाइक, है ना। उषा, उषा क्या थी? रिप्रेजेंटेड अपीयरेंस ऑफ डॉन। मारुड पर्सोनिफाइड स्टॉर्म्स। सामदेव वॉज कंसिडर्ड गॉड ऑफ प्लैनेट्स। ठीक है, ये स्टॉर्म्स के लिए मानी जाती थी, मतलब कि जो तेज हवाएं चलती है, तूफान आता है। और जो सामदेव है उनको क्या कंसिडर किया जाता था? गॉड ऑफ प्लैनेट, प्लैनेट का गॉड। द मोड ऑफ वर्शिपिंग वॉज थ्रू रेपिटेशन ऑफ प्रेयर्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइसेस। उनकी पूजा करने का तरीका क्या था? बार बार प्रेयर करना भगवान के लिए, भगवान के सामने, और क्या करना? सेक्रीफाइसेस करना। द प्रेयर्स वॉज बोथ कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल। प्रेयर्स दोनों तरीके से होती थी। कलेक्टिव मीन्स ग्रुप के अंदर होती थी, इंडिविजुअल मीन्स अकेले अकेले भी की जाती थी। इफ द प्रेयर वॉज कलेक्टिव, अगर प्रेयर जो है वो कलेक्टिव फॉर्म में होती थी, इट वॉज ऑफर्ड बाय द मेंबर्स ऑफ ट्राइब। वो कौन करता था? जो ट्राइब के मेंबर्स होते थे सारे। एंड द पीपल वर्शिप फॉर एंडिंग मिस्ट्रीज ऑफ एग्जिस्टेंस एंड दे आस्क फॉर प्रजा। वो किसके लिए? अब जो पीपल वर्शिप कर रहे हैं वो किसके लिए पूजा करते थे? उनकी विश क्या थी? वो किसके लिए करते थे? वो करते थे प्रजा, प्रजा मांगने के लिए। प्रजा मीन्स चाइल्ड, बच्चा। पशु, पशु मीन्स कैटल। और फूड, खाने के लिए वो पूजा करते थे ताकि वो इनको मिल सके। आई होप आपको ये वाला जो पार्ट है पूरा अच्छी तरह समझ में आया होगा। आर्यंस कौन थे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, उनकी इकोनॉमी कैसी थी, क्या रिलीजन था, सब कुछ। अब हम पढ़ेंगे ऋग्वेदा के बारे में। किसके बारे में? ऋग्वेदा। ऋग्वेदा कब से कब तक था? 1500 से 1000 BC। ठीक है, आप देखिए पहले हम इसकी पॉलिटी पढ़ते हैं, है ना। इसका स्ट्रक्चर कैसे था, लोग कैसे मैनेज कर रखा था इन्होंने, और इनके रूल्स रेगुलेशंस क्या थे, वो सब। हेड ऑफ द स्टेट, उसको क्या बोलते थे? राजन या गोपा। ये बताया था ना मैंने, गोपा क्या होता है? लीडर ऑफ द पीपल। ठीक है, यूज टू लीड इन वॉर्स, वो वॉर्स में लीड करता था, बताता था। द वॉर्स वर नॉट फॉट फॉर लैंड बट फॉर काउज। ये मैंने आपको बता ही दिया गया है। कोई आर्मी नहीं होती थी, पीपल ही उनकी आर्मी होती थी, क्योंकि उनके पास कुछ पे करने को था नहीं। द ग्रुप ऑफ पीपल हु इंटीग्रेटेड वर कॉल्ड एज ग्राम। पीपल के ग्रुप को ग्राम बोलते थे, और जो वॉर होते थे ग्राम के बीच में उनको संग्राम बोलते थे। ठीक है, हेड ऑफ द फैमिली को बोलते थे कुलपति, और जो व्रजपति था वो कौन था? ही वॉज द पर्सन हु वॉज हैविंग अथॉरिटी ऑन पास्चर लैंड्स। जो पास्चर लैंड थी, जो कि जहाँ पे लोग अपने गाय बकरी को चराने जाते थे, उन लैंड का जो हेड था उसको प्रजापति बोलते थे। फैमिली के हेड को कुलपति बोलते थे। हेड ऑफ द स्टेट को राजन या गोपा बोलते थे। ग्रुप ऑफ पीपल को ग्राम बोलते थे। उनके बीच में जो लड़ाई होती थी उनको संग्राम बोलते थे। नो एडमिनिस्ट्रेशन वॉज देयर, सो पीपल फॉर्म ट्राइबल असेंबलीज। कोई एडमिनिस्ट्रेशन तो था नहीं, कोई रूल्स था नहीं, तो पीपल ने क्या बना ली? अपनी खुद की असेंबली बना ली। और कितनी टाइप्स की बनाई? 4 टाइप्स की। कितने टाइप्स की? 4 टाइप्स की। देखो, पहली थी विधाता। विधाता में रिलीजियस और मिलिट्री अफेयर्स को देखा जाता था। दूसरी थी सभा, सभा में सारे एल्डर्स थे। तीसरी थी समिति, फिर थी गणा। अब हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं। देखो, विधाता। द असेंबली विधाता वॉज फॉर प्रोवाइडिंग कॉमन ग्राउंड फॉर डूइंग वर्शिप। ये वो असेंबली थी जो कि कॉमन ग्राउंड थी, किस चीज का? पूजा करने के लिए और सेक्रीफाइसेस के लिए। इट वॉज ऑल्सो यूज फॉर मिलिट्री पर्पज, मिलिट्री पर्पज के लिए भी इसको यूज किया जाता था। और इट वॉज द अर्लीस्ट फोक असेंबली। ये क्या थी? सबसे ज्यादा अर्लीस्ट फोक असेंबली थी। अब देखिए सभा।
इट वॉज असेंबली ऑफ एल्डर्स, ये किसकी असेंबली थी? बड़ों की, एल्डर्स की असेंबली थी। द डिसीजन टेकन बाय एल्डर्स नोन एज नरिश्ता, जो डिसीजन वो लोग लेते थे, कौन? एल्डर्स, उसको क्या बोलते थे हम? नरिश्ता बोलते थे। क्या बोलते थे? नरिश्ता। द डिसीजन हैड टू बी ओबेड एट एनी कोर्ट, और वो डिसीजन ओबे होंगे, फॉलो होंगे। इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, सभा वॉज यूज फॉर डांसिंग। आप देखिए सभा किसके लिए यूज होती थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। किस किस के लिए यूज होती थी? डांसिंग के लिए, नाच के लिए, गाने के लिए, सिंगिंग के लिए, डाइसिंग के लिए, गैम्बलिंग के लिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन वॉज जुडिशियल फंक्शन, जो जुडिशियल फंक्शन था किसके अंडर आता था? सभा के अंदर। अब देखिए समिति, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ समिति वॉज इलेक्शन एंड री इलेक्शन ऑफ राजन। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन था समिति का वो क्या था? इलेक्शन करवाना और री इलेक्शन करवाना राजन के लिए। और जो गणा थी वो क्या थी? वो जनरल असेंबली थी, और उनके लीडर को क्या बोला जाता था? गणपति। गणा के लीडर को क्या बोला जाता था? गणपति, ठीक है। आई होप आपको ये चारों असेंबलीज अच्छे से समझ में आई होंगी। अब हम पढ़ते हैं इनकी सोसाइटी के बारे में। देखिए, वन वॉज अ टर्म यूज फॉर कलर, जो वन टर्म थी ना वो कलर के लिए यूज की जाती थी, ठीक है। द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड ऑन बेसिस ऑफ कलर, और सोसाइटी को कलर्स के बेसिस पे डिवाइड किया गया था इस टाइम पीरियड में, और 3 ग्रुप्स थे, प्रिस्टली क्लास, वॉरियर क्लास, कॉमन मैन। अब देखिए द 4th डिवीजन दैट इज शूद्रास, जो 4th डिवीजन जो कि शूद्रास थे, अपीयर टुवार्ड्स द एंड ऑफ ऋग्वेदिक पीरियड। और वो कब अपीयर हुए? कब उनका मतलब इस क्लास का जन्म हुआ जब ऋग्वेदिक का एंड आ गया। वी नो दिस इंफॉर्मेशन एज शूद्रास हैव बीन मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 10th बुक ऑफ ऋग्वेदा। ये हमें कहाँ से पता चला? जो कि 10th बुक है ऋग्वेदा की, उसमें शूद्रास के बारे में लिखा गया था। और ये क्या मानी जाती है? जो 10th बुक है विच इज कंसिडर्ड एज अ लेटेस्ट एडिशन, ये लेटेस्ट एडिशन मानी जाती है। द प्रिस्टली क्लास एंड वॉरियर चीफ, द प्रिस्टली क्लास एंड वॉरियर चीफ्स रिक्वायर्ड अ लार्जर शेयर इन गेम्स ऑफ वॉर, ठीक है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस क्लास बिकेम रिलेटिवली रिचर्स। अब देखिए क्या होता, जो प्रिस्ट क्लास थी मतलब जो पंडित्स थे और जो वॉरियर चीफ्स थे, उनको क्या था? उनको लड़ाई के अंदर ज्यादा से ज्यादा शेयर चाहिए था। उसकी वजह से क्या हुआ? एक टाइम के बाद वो अमीर होने लगे, एट द कॉस्ट ऑफ अदर ट्राइबल पीपल, बिकॉज ऑफ विच सोशल इनइक्वालिटी स्टार्टेड। अब क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि सोशल इनइक्वालिटी स्टार्ट हो गई थी, ये लोग अपना ज्यादा शेयर लेते थे और जो ट्राइबल पीपल है वो बेचारे ऐसे ही रह जाते थे, तो इनइक्वालिटी स्टार्ट हो गई। हाउएवर विद एक्सेप्शन ऑफ दिस पीरियड द सोसाइटी वाज लार्जली इगैलिटेरियन, पर फिर भी इस एक्सेप्शन के अलावा जो सोसाइटी थी उसमें फिर भी बहुत ज्यादा इक्वालिटी थी। इगैलिटेरियन मीन्स इक्वालिटी, काफी इक्वालिटी थी। सोसाइटी 3 क्लास में थी। वन मतलब होता है कलर, तो कलर के बेसिस पे डिवाइड कर रखा था, प्रिस्टली, वॉरियर और कॉमन, ठीक है। फिर 4th डिवीजन शूद्रा हमें ऋग्वेदिक की 10th बुक से पता चला, जिसको हम क्या मानते हैं? लेटेस्ट एडिशन मानते हैं। अब देखिए ये जो लेटर वैदिक वाला पीरियड है इसको हम पढ़ेंगे कल, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है तो वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, है ना। हमने सोसाइटीज पढ़ी, इनकी पॉलिटी देखी ऋग्वेदिक एज में, तो हमारा जो ऋग्वेदिक एज है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है इधर। और अब हम कल से क्या स्टार्ट करेंगे? कल से हम स्टार्ट करेंगे अपना लेटर वैदिक एज को स्टार्ट करेंगे। तो गाइज आज के लिए इतना ही। आई होप आपने नोट्स बनाए होंगे, आपको अच्छी तरह सारा समझ में आया होगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।